जमात हश्तुम, मज़मून उर्दू, हिस्सा नस्र, सबक दिल्ली का निहारी वाला, मुसन्निफ अशरफ सबोही। जिंदगी में रहन सहन के अलावा खाने पीने के तौर तरीके सभी बदल जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में हर ज़माने में खुर्द नवश की अशिया के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ होती रहती है। मौजूदा ज़माने में फास्ट फूड को पसंद किया जाता है। मुग़लों और नवाबों के ज़माने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे, जैसे निहारी, जो सुबह के नाश्ते के लिए एक किस्म का सालन होता है और पाए भेजे और गोश्त को खूब गलाकर बनाया जाता है। इस सबक में हम निहारी की मालूमात हासिल करेंगे। निहारी क्या थी? 12 मसाले की चाट होती थी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका आशिक था। निहारी अब भी होती है और आज भी दिल्ली के सिवा ना कहीं इसका रिवाज है, ना इसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियारा निहारी पकाने लगा। हर नानबाई निहारी वाला बन बैठा, मगर वो ना तरकीब याद है, ना वो हाथ में लिज्जत है। खाने वाले ना रहे तो पकाने वाले कहाँ से आए? निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट हो जाते हैं। मिलने वालों से निहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेज़बान सलीकेमंद है तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले? फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा निहारी बेचने वालों को भी तमीज़ नहीं रही। अरे गहरे नत्थो खैरे निहारी की दुकानें लिए बैठे हैं। पहले गिनती के निहारी वाले होते थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हबश खां के फाटक में और एक चतली कबर और मटिया महल के दरमियान। इनमें से हर एक शहर का एक एक कोना दबाए हुए था। सबसे ज्यादा मशहूर दिल्ली निहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कूचे और सैदानियों की गली के बीच में बैठता था। जब तक ये जिंदा रहा, निहारी अपनी असली मानों में निहारी रही। ये क्या मरा, निहारी का मजा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं? कलेजा जलाते हैं। ये दुकान हमने देखी है, बल्कि वहाँ जाकर निहारी भी खाई है। शौकीन दूर दूर से पहुँचते थे। गरम गरम रोटी और तुर्त देग से निकली हुई निहारी, जितनी नलियाँ चाहे झड़वाए, भेजा डलवाया। प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्च की हवाएं और खट्टे की फटकार। सुबहान अल्लाह। नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सदके था। घरों में इस सामान के लिए पूरे एहतिमाम की ज़रूरत है, इसलिए जो असल में निहारी का लुत्फ उठाना चाहते थे, उन्हें दुकान ही पर जाना पड़ता था। शहर के निहारी बाजों की आज भी निहारी वालों के यहाँ भीड़ लगी रहती है। सुबह से 10 बजे तक तांता नहीं टूटता, तो इसका जिक्र ही क्या, खुसूसन दिल्ली वाले की दुकान पर। सूरज निकला नहीं कि लोगों की आमद शुरू हो गई। 10 अंदर बैठे खा रहे हैं तो 20 प्याले, कटोरे, बादिये, पतीलियाँ लिए खड़े हैं। 1 पैसे से लेकर 2 रुपए तक के गाहक होते थे, लेकिन मजाल है कोई नाराज हो या किसी को उसकी मर्जी के मुताबिक ना मिले। ज्यादा से ज्यादा 9 बजे देख साफ हो जाती थी। ये दुकानदार दिल्ली का निहारी वाला के नाम से मशहूर था। उसकी आन का क्या कहना। सुना है कि दिल्ली के एक रईस उसकी दुकान को खरीदना चाहते थे। 1000 कोशिशें की, रुपए का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगनी लगा दी। यहाँ तक के दुकान में अशरफिया बिछा देने को कहा। दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता। वहीं कहीं काबिल अत्तार के कूचे में, बल्ली मारों में या रायमान के कूचे में जा बैठता। लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आन से वहीं बैठे रहे। हम 5-4 दोस्त पेट भरकर निहारी के शौकीन थे। जाड़ा आया और निहारी का प्रोग्राम बनाया। यूँ तो इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर निहारी उड़ाया ही करती थी। लेकिन हर 15वें दिन और अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो इस मामूल के अलावा भी खास दुकान पर जाकर ज़रूर खा लिया करते थे। हमारा दस्तूर था।
हम पर क्या मुनस्सर है। निहारी बाजों के बंधे हुए कायदे थे कि सुबह के लिए रात से तैयारी होती थी। ताज़ा खालिस घी 2 छटाक फीकस के हिसाब से मुहैया किया जाता था। गाजर का हलवा हबश खां के फाटक या जमालुद्दीन अत्तार से लेते थे। और तो क्या कहूँ, अब वैसा हलवा भी खाने में नहीं आता। गंदे नाले की फुक्सी हुई नीली सफेद फीकी सीठी कच्चियाँ उतरी हुई गाजरों की गुलती होती है। अब और क्या तारीफ करूँ। खैर, सुबह हुई, मुअज्जिन ने अजान दी और निहारी के पेट में गुदगुदियाँ की। हमारे दोस्तों में खुदा बख्शे एक सैयद साहब थे, बड़े जिंदा दिल, यारों के यार, निहायत खिदमती। ये उनकी ड्यूटी होती थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटे और एक जगह सबको जमा कर दे। सामान इसी गरीब पर लादा जाता था। जब तक हमारी ये टोली जिंदा सलामत रही और मियाँ दिल्ली वाले नीची बाड़ की मसली मसाइल लेसदार टोपी से अपना गंज ढाके, छींट की रुईदार कमरी या आस्तीनों के चाक उल्टे, आलती पालती मारे, चमचा लिए देख के सामने गद्दी पर दिखाई देते रहे। ना हमारा ये मामूल टूटा और निहारी की चाट छूटी। 2-4 मर्तबा की कहता तो नहीं, वरना उम्मन हम इतने सवेरे पहुंच जाते थे कि गाहक तो गाहक, दुकान भी पूरी तरह नहीं जमने पाती थी। कई दफा तो तनूर हमारे पहुंचने पर गर्म होना शुरू हुआ और देग में पहला चमचा हमारे लिए पड़ा। दुकान के सारे आदमी हमें जान गए थे और मियाँ दिल्ली वाले को भी हमसे खास दिलचस्पी हो गई थी। 3-4 मौकों पर उसने खुसूसियत के साथ हमारे बाहर वाले अहबाब की दावत भी की। और ये तो अक्सर होता था कि जब अलीगढ़ या हैदराबाद के कोई साहब हमारे साथ होते, वो मामूल से ज्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नली का गुदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियां भेजता रहता और बावजूद इसरार के कभी इन चीजों की कीमत ना लेता। अभी अपने शहर वालों की पासदारी कहा, हमारी विजा में क्या सिलवटें आई कि जिंदगी की शराफत ही में झोल पड़ गए। बातें बड़े मजे की करते थे। मुझको पुराने आदमियों से पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका है। जब तक दुकान लगती, गाहक आते, मैं उनका दिमाग चाटा करता था। एक दफा मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार निहारी नहीं खिलवाते। मैंने कहा, निहारी कल सुबह ही सही, वहीं से निजामुद्दीन चलेंगे। शाम को सैयद साहब से कह दिया और सवेरे ही दुकान पर जा पहुँचे। देख अभी खुली न थी, तनूर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हज़रत 15 मिनट इंतजार करना पड़े, जरा तनूर का ताव आ जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब है? पंजाब के मालूम होते हैं। हाँ, खास माली कोटला के रहने वाले हैं। मैंने कहा, क्या याद करेंगे, निहारी तो खिला दो। मगर मियाँ, निहारी में तो मिर्ची ज्यादा होती है। जो कुछ भी हो, कोई सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झोंच कम हो जाए। खट्टे और घी के सिवा और क्या इलाज। लेकिन मियाँ, तुम्हारे खाने का मजा जाता रहेगा। खैर, अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा, फिर भी नाक आग बहने लगे तो इनकी तकदीर। ये सबक अशरफ सबोही का लिखा हुआ है। उनका असल नाम सैयद वली अशरफ था। दिल्ली से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अशरफ सबोही महकमे डाकोतार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। वह एक साहिब तर्ज अदीब थे। दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल, वहाँ के रोज़मर्रा महारों पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें लिखी जो बहुत मकबूल हुई। उनकी किताबों में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवा, झरोके, सलमा और बनबासी देवी शामिल है। अशरफ सबोही ने चंद अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। चौक चांदनी, चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा। स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। लाओ कोफ्ता, लाओ कोरमा, लाओ
शोरबा लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ, आज धर्म भ्रष्ट हो जाए।